नमस्कार दोस्तों। आइए आज की वीडियो में जान लेते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हमें सिस्टमेटिकली जो है वो पैसा जो है रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ता है। एसआईपी कई तरह की अवेलेबल है। डेली एसआईपी भी अवेलेबल है, वीकली एंड मंथली। अब जान लेते हैं कि एसआईपी हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। तो दोनों में से बेहतर फॉर्म ऑफ एसआईपी कौन सी है? अगर आप दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एसआईपी करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कंपनी में ही अपना पैसा डाल रहे हैं। तो इन फ्यूचर कभी भी उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपका सारा का सारा पैसा जो है वो स्टेक पे लग जाता है। बट इन कंट्रास्ट टू दैट, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा फंड मैनेजर जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो है इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हम एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो हमें एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए फॉर बेटर रिटर्न्स। आइए फर्दर एसआईपी के और एक एक करके जो हैं बेनिफिट्स जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। इसमें हमें जो पैसा जो है एक डिसिप्लिन के फॉर्म में रेगुलरली जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों ये बात आप भी मानेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन लगाते हैं, इट इज़ नॉट ओनली इन्वेस्टिंग, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो इसे लंबे ड्यूरेशन के लिए कीजिएगा, क्योंकि एसआईपी में असली बेनिफिट जो है वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आता है। जो आपका पैसा एकदम ग्रो करता है एसआईपी में और अच्छा कॉर्पस बन जाता है आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद ही बनता है। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो आपका कभी भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आएगा और जो कॉर्पस आप सोच रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 5 साल के बाद कंपाउंडिंग आना शुरू होता है। 5 साल के बाद जितना आप लंबा पैसे को रखेंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और उतना ही आपका बड़ा कॉर्पस आपको मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी। इस पे मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई असर नहीं पड़ता और कभी भी आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे रहती है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा हो जाते हैं और अगर मार्केट ऊपर रहती है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स उस महीने कम आ जाते हैं। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैलेंसिंग कर लेता है और इस पे मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर 4 पे आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन। आप जब चाहें, थोड़ी तंगी में है तो एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं और जब चाहें उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप देखें, ये लंबे हमारे गोल्स पूरे करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें हम धीरे धीरे पैसा जमा करके अपने गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर हमने प्लान किया है 5 या 7 साल में किसी बच्चे की शादी के लिए हमें पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए पैसा चाहिए या कोई घर खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं एसआईपी के थ्रू हमें लॉन्ग टर्म से प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर